साथियों, क्या आप जानते हैं आपकी हाथ की हथेलियों में छुपा है एक ऐसा रहस्य है जो मात्र 2 मिनट में आपके ब्रेन को एक्टिव कर सकता है। साइंस इसको ब्रेन स्टिमुलेशन कहता है, लेकिन योग इसको ऊर्जा का जागरण कहता है। मैं योगी अरुणानंद मुनि आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं आपकी हथेलियों में छुपा हुआ एक ऐसा चमत्कार जिसको करके आप बहुत सारे स्वास्थ्य के लाभ पाएंगे, साथ में आपका ब्रेन 100 साल तक भी मजबूत और एक्टिव बना रहेगा। साथियों, अभी मैंने ये चीज़ पकड़ी, ये मैंने चीज़ टच की, तो ये टच मेरे ब्रेन को कैसे पता चल रहा है? ये जो टच मेरे ब्रेन को पता चल रहा है, ये पता चल रहा है ब्रेन के उस हिस्से से जिसको हम बोलते हैं सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। ये ब्रेन के लगभग बीच में पाया जाता है, लगभग बीच में पाया जाता है। और सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के कारण ही ठंडा, अगर कोई ठंडा गिलास पकड़ा, तुरंत वो संवेदना हुई, हाथ को महसूस हुआ और उसने ब्रेन को सिग्नल भेज दिया। तो ब्रेन को मालूम चल गया ये ठंडा है। अगर आपने गलती से माचिस की तिल्ली खींची और उंगली जल गई तो सिग्नल पहुंचा ये गर्म है। उसी प्रकार से आपने बाल्टी उठाई, प्रेशर कितना है, वजन कितना है, ये आपको मालूम चल गया, हाथ से ब्रेन को सिग्नल पहुंचा। तो साइंस कहता है कि हाथों को ब्रेन के साथ जोड़ने वाले जो सेंटर हैं वो आपके ब्रेन में पाए जाते हैं। कौन सा? सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स। और जो हाथों की नर्व्स हैं वो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स से जुड़ी हुई होती हैं। रिसर्च बताती हैं कि हाथों को हल्के हाथ से टच करना आपके ब्रेन में एक्टिविटी को बढ़ा देता है। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारी वीडियोस में मैंने बताया है कि इन्हीं हाथों की उंगलियों से मुद्राएं बनती हैं। अंगूठा अग्नि तत्व का प्रतीक है, ये उंगली वायु तत्व का प्रतीक है, बीच वाली उंगली आकाश तत्व का प्रतीक है, आपका ये रिंग फिंगर जो है पृथ्वी तत्व का प्रतीक है, और सबसे छोटी वाली उंगली जल तत्व का प्रतीक है। उसी प्रकार से जो नर्व्स हैं, जिस प्रकार मुद्राएं हमारे इमोशंस को बदल रही हैं, उसी प्रकार नर्व्स भी हमारे इमोशंस को बदल रही है। कैसे बदल रही हैं? जब हम हाथों को रब करते हैं, आज का जो मेन टॉपिक है हाथों को रब करना है, अर्थात पाम्स को रगड़ना है। आज का जो मुख्य अभ्यास है कैसे रगड़ना है ये भी बताऊंगा। इसका तरीका सीखना, इसके लिए पहले पूरा वीडियो देखना, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो बहुत महत्वपूर्ण बात से चूक जाएंगे। साथियों, जब हम हाथों की एक्सरसाइज करते हैं अथवा हाथों के मूवमेंट्स करते हैं तो क्या होता है, इससे आपके नर्व्स एक्टिव होती हैं, इससे आलस्य दूर होता है। नर्व एक्टिव होने से आपका आलस्य दूर होता है, ब्रेन को सिग्नल्स जाते हैं, और हाथों के गर्म होने पर ऑक्सीजन का फ्लो आपके ब्रेन में बढ़ जाता है। तो ये तो सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के कारण हुआ। लेकिन जो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, अर्थात माथे के पीछे वाला जो हिस्सा है, जो फोकस के लिए जिम्मेदार है, फोकस माने एकाग्रता के लिए जिम्मेदार है, जो आपके इमोशंस के लिए जिम्मेदार है, मूड स्विंग हो रहा है, ब्रेन फॉग हो रहा है, जो लॉजिकल थिंकिंग के लिए जिम्मेदार है, वो ये वाला हिस्सा है। एग्जाम हॉल में कई बार आपने देखा होगा, स्टूडेंट्स जाते हैं पढ़कर और वहाँ जाकर भूल जाते हैं। क्यों? ऑक्सीजन की सप्लाई फियर के कारण ब्रेन में कम हो जाती है और दूसरे पार्ट्स में बढ़ जाती है, इसलिए हृदय धड़कना शुरू कर देता है ज़्यादा तेजी से। अर्थात जो सप्लाई ब्रेन को प्रॉपर पहुंचनी चाहिए वो दूसरे पार्ट्स में पहुंचने लगी, तो ब्रेन चौक होने लगता है, या कहें फ्रीज होने लगता है। ये कुछ ऐसा ही है जैसे फ्रिज में कोई आप वस्तु रख दो तो जम जाती है, तो ब्रेन जम जाता है, तो जो इन्फॉर्मेशन दिमाग में पड़ी हुई है, जो सूचना दिमाग में पड़ी हुई है, टाइम पे बाहर नहीं आती। तो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स की गतिविधि बढ़ जाती है हाथों की फिंगर्स के मूवमेंट करने पर या हाथों को टच करने पर। ठीक है साथियों, अब हमारे जो हाथ हैं इसी में मर्म बिंदु भी पाए जाते हैं। जैसे एक्यूप्रेशर पॉइंट है, ऐसे ही मर्म बिंदु भी पाए जाते हैं हाथ के अंदर। जैसे तल हृदय मर्म पाया जाता है। तल हृदय मर्म जो है आपके ब्रेन को ठीक करता है पागलपन जैसी, उन्माद जैसी अवस्थाओं में, प्रलाप जैसी अवस्थाओं में, या दिमाग ठिकाने नहीं रहता ऐसी अवस्थाओं में, मेमोरी लॉस की अवस्था में तल हृदय मर्म काम करता है, ब्लड प्रेशर में काम करता है। दूसरा, लगभग इसी को लाओ गोंग बोलते हैं एक्यूप्रेशर की भाषा में, PC8, जो एनर्जी गेट है, यहीं से एनर्जी अंदर एंटर करती है, यहीं से एनर्जी बाहर निकलती है। तो ये सबके सब बिंदु आपके पाम रबिंग में एक्टिवेट हो जाते हैं। रिफ्लेक्सोलॉजी ले लो,
रिफ्लेक्सोलॉजी में कहीं लीवर है तो कहीं आँख है तो कहीं आंत है, यानी पूरे हाथ में ही चमत्कार छुपा हुआ है साथियों। तो जब आप अपने हाथ को रगड़ते हैं तो समझ लीजिए आप ओवरऑल बॉडी पर काम कर रहे होते हैं। सिंपल सा व्यायाम, चाहे वो ताइची और चीगोंग जो है उसमें इसको बेसिक एक एक्सरसाइज माना गया है स्वास्थ्य के लिए। और जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना जीवन की, अभी प्रकाश सूर्य का निकला हुआ है, देखो ये बेसिक है, लेकिन इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये पीछे पत्ते हैं, हवा चल रही है ताजी, ये बेसिक है, लेकिन इसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। ये बेस खत्म हो जाए तो इमारतें ढह जाएंगी। तो अब इसका आयुर्वेद में भी महत्व है, इसका ताइची में भी महत्व है, इसका एक्यूप्रेशर में भी महत्व है। विज्ञान भी कह रहा है कि भाई जो है सोमेटो सेंसरी जो कॉर्टेक्स है वो आपकी उंगली से जुड़ा हुआ है, या हम ये कहें कि आपकी उंगलियां सोमेटो सेंसरी कॉर्टेक्स पर असर डाल रही हैं और ये आपकी उंगलियों पर असर डाल रहा है। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा जब किसी को लकवा मार जाता है, पैरालाइज हो जाता है, लकवे की क्रिया कहाँ होती है? ब्रेन में, और हाथ उसके पैरालाइज हो जाते हैं। तो अगर आप हाथ पर काम कर रहे हैं तो अपने ब्रेन पर काम कर रहे हैं, और ब्रेन मदरबोर्ड है आपके शरीर का। दिमाग कहते हैं ना, अपने दिमाग ठिकाने रख, बोलते हैं ना, अरे अपना दिमाग ठिकाने रख। दिमाग ठिकाने यानी ब्रेन की एक्टिविटी, और ब्रेन के अंदर ही मस्तिष्क निवास करता है। तो सबसे पहले हम पाम रबिंग करेंगे और ओवरऑल जितने लाभ बताए हैं उसको उठाएंगे। कैसे करेंगे? सबसे पहले नीचे वाला हिस्सा रगड़ेंगे, ये, उसके बाद पूरा रगड़ेंगे। मेरे साथ साथ रगड़ो। उसके बाद बीच में गोल गोल, फिर नीचे, फिर पूरा, फिर दूसरे हाथ में गोल गोल। ये लाओ गोंग एनर्जी गेट को एक्टिव कर रहे हैं। हमारे जो गुरुजी हमको ताइची सिखाते हैं या चीगोंग सिखाते हैं, हम कभी कभी गुरुजी के पास जाते हैं, शिफो कार्टलॉन हिल जी के पास। वो हमको एक दिन बता रहे थे एक वर्कशॉप में कि हमारे जो हाथ हैं वो इतना चलते हैं, इतना ज़्यादा काम ले लेते हैं कि सेंसेशन ही चली गई है हाथ की, हाथों की शक्ति हम भूल गए। बराबर, चलो रगड़ो, पूरा रगड़ो, नीचे से गोल गोल। हो गया। अब आपने देखो गर्मी आ गई, इसको चलाओ उंगलियों को, फिंगर मूवमेंट्स पूरा। तो आप केवल उंगली नहीं हिला रहे, आप ओवरऑल ब्रेन पर काम कर रहे हैं। आपका मूड रिलैक्स होगा, एंजाइटी और डिप्रेशन डाउन जाएंगे, तनाव हार्मोन बैलेंस होगा बॉडी के अंदर। कुछ लोग शिकायत करते हैं, रगड़ते रहो, कि मेडिटेशन नहीं कर पा रहे, ध्यान भटक रहा। मैं कह रहा हूँ मेडिटेशन से पहले 5 मिनट कर लो, प्रैक्टिकल करके देखना, शांत हो जाएगा मस्तिष्क पूरा। गोल गोल, नीचे, गोल गोल, पूरा। क्रम कोई भी रख सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये 3 मूवमेंट आपको करने ही करने हैं। और लास्ट में इतना करके 3 गहरे लंबे सांस लेना, छोड़ना, 3 गहरे लंबे सांस लेना, छोड़ना, 3 गहरे लंबे सांस लेना, छोड़ना, धीरे से आंख खोलना। आपको शांति तुरंत महसूस होगी साथियों। तो करना, बच्चों को जरूर सिखाना। अगर आप टीचर हैं तो स्कूल में सिखाना, और अगर मम्मी पापा हैं तो स्कूल में जाके बताना, ये वीडियो दिखाना कि बच्चों को ये एक्सरसाइज कराओ रोज। हर क्लास शुरू करने से पहले स्कूल में ये एक्सरसाइज करवाओ, सब बताना, ये वीडियो दिखाना टीचर्स को। बराबर अपने घर में करना, खुद करना, बहुत सारे लाभ मिलेंगे। वीडियो को लाइक करना, शेयर करोगे तो पुण्य मिलेगा, और सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे वीडियोस मिलते रहे। मैं योगी अरुणानंद मुनि आपके मंगल की कामना करता हूँ। प्रणाम।